अस्सलाम वालेकुम जनाब। और एक बार फिर हम आ गए अपने वर्चुअल मीटअप के साथ। इन मीटअप का मकसद ये होता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मौका मिले अपने आप को हाईलाइट करने का। और उसके अलावा जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हम करते क्या हैं, तो उसके बारे में आपको पता चले। तो मेरा नाम शीरीन खान है और पिछले 29 साल से मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और घर बैठे ही ऑनलाइन सिखाती हूँ। जब इंटरनेट नहीं था तो फ़ोन के ऊपर करती थी, तो अब इंटरनेट है तो इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे साथ मुख्तलिफ नौइयत के लोग होते हैं। हमारी एक रेगुलर मेंबर हैं, हमारी प्रिविलेज मेंबर भी हैं। तो इनसे मुलाकात करेंगे और जैसे जैसे लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर उनसे भी आपका तारुफ होगा। मकसद ये होता है कि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हर हफ्ते एक छोटी सी बैठक हो जाए जिसमें हम बात करें, थोड़ा सा जहन खुले। जो लोग इसमें नए हैं उन्हें पता चले कि किस तरह से पिच की जाती है और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अपने कामों को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। आज का जो मौजू है वो ये है कि अपने बिजनेस को आसानी किस तरह से मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो इन मीटअप्स के जरिए एक छोटी सी रैपिड कोचिंग हो जाती है, एक बिजनेस ऑडिट हो जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि पोटेंशियली कहाँ कहाँ गैप्स हो सकते हैं आपके काम में। तो बाकायदा अगर किसी को ज़रूरत हो कि एनालिसिस करवाएं अपना या ऑडिट करवाएं, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। और बाकी ये कि यास्मीन जी आपको बताएंगी कि इनका जो हमारे साथ डन विद यू वाला सिलसिला है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा चल रहा है, और आगे हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ एक माशाल्लाह बहुत ही मोतबर हमारे डिजिटल बाबा साथ हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि जब वो करवा सकें अपना तारुफ तो वो भी करवाएं। सैयदा जी से, सैयद यास्मीन जी से बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद यास्मीन तबस्सुम 35 साल तजुर्बे की हामिल एक मुअल्लिमा हूँ। मैं जिंदगी के चैलेंजेस से गुजरने वाले लोगों को खुशी और पुरइत्माद बनाने में मदद करती हूँ। उन्हें उनकी अंदरूनी ताकतों और सलाहियतों पर यकीन रखना और जिंदगी के मकासद हासिल करना सिखाती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह जनाब। और मेरा नाम इस शीरीन खान है और मैं माजरत आपकी बात कर गई थी, प्लीज कंटिन्यू। आ बस मैं आपने जो सवाल किया था कि वो जो हमारा ग्रुप है DY वाला वो कैसा चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत सारी नई चीजें हैं। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आपकी गाइडेंस का तरीका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी वो चीजें जो हम आम तौर पर एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते, आप बहुत ही मतलब बहुत आसान लफ्जों में उन चीजों को आगे कर देती हैं तो बात क्लियर हो जाती है। तो थैंक मैं यू। बहुत मुतमईन हूँ उससे अल्हम्दुलिल्लाह, उस ग्रुप से। जजाकल्ला जजाकल्ला। वो हमारा बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह 35 साल बहुत होते हैं, तो एक पूरा एक लाइफ टाइम है। तो इस तजुर्बे के साथ जब कोई ऑनलाइन ऑनलाइन आता है तो उसके लिए क्या पॉसिबल चैलेंजेस होते हैं, क्या अब वो ऐसा कर सकते हैं कि उनका काम आसान हो जाए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने से। और बिलफर्ज बिजनेस नहीं है, सोशल वेलफेयर ही है, जैसे सैयद यास्मीन जी का सोशल वेलफेयर कॉज है, इनका मनी मेकिंग कॉज नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इनका वास्ता लोगों से पड़ता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो जाहिर है कि उनको एक ख़ास अंदाज में बताने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से अगर तन तनहा काम कर रही हैं यानी सोलो एंटरप्रेन्योर हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि अपने तमाम टास्क को तरजीही बुनियाद के ऊपर लेके चलें और फिर उसको क्या चीज़ है जो वो खुद कर सकती हैं, क्या चीज़ है जो कि किसी और से करवा सकती हैं, वो उसमें मदद की जाती है, टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें इनका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही आज का मौजू भी है। तो डिजिटल बाबा जब आप तैयार हों तो हैंड रेज कर दीजिएगा। तो और माइक अपना।
अनम्यूट कर दीजिएगा। तो फिर ये बताएंगे हमें कि किस तरह से वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है मेरी साफ क्या? बिल्कुल A1 आ रही है। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। अच्छा, अब आमीन। मैं क्या बताऊं? आप अपना तारुफ कराइए, बताइए कि आप किस तरह से हेल्प करते हैं, खास तौर से विमेन एंटरप्रेन्योर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आप करते हैं बताइए। चले, मेरा नाम है सैयद अब्दुल राफे कादरी। जी। अच्छा, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो SARQ डिजिटल बाबा से ही मेरा हैंडल है। तो सही। मैं करता क्या हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। बहुत से कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहा, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स का हेड किया मैंने, आजकल ऑलमोस्ट रिटायर्ड हूँ। कभी कभी पढ़ा देता हूँ। अभी इंटरेस्टिंगली पिछले दफा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक कोर्स पढ़ाया, हम्म, और वो मैंने पढ़ाया नहीं, सिखाया। मैंने क्लास के हर बच्चे से एक बिजनेस शुरू करवाया, माशाल्लाह। हर बच्चे से एक बिजनेस शुरू करवाया। और उस अच्छा, मेरी हमारी पिछली गुफ्तगू जब भी हुई थी, उस वक्त मैंने जिस किताब का जिक्र किया था, हम्म, बीच में एक्चुअली कई महीनों मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो किताब मेरी वहीं अटक गई थी। अल्लाह का। ठीक, तो अब फिर दोबारा मैंने उसे शुरू कर दिया है, खासतौर पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। और मेरे बेटा ने मुझे टारगेट दिया है 31 अगस्त, सही। कि इसे जबरदस्त। पब्लिश कर दे 31 अगस्त तक। अच्छा, ठीक। मैं इसमें, अच्छा मेरी वैसे स्पेशलाइजेशन बैंकिंग और ट्रेनिंग है। और एक्चुअली मैं 2 नंबर के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, क्राइम पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग। ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। ज्यादातर आजकल पुलिस वालों को ही पढ़ाता हूँ मैं। सही। ये हो गया, तो अच्छा डरने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, छोटी सी तीन चार टिप्स हैं जो आप भी इस्तेमाल करें। एक पुराना गुजराती बनियों का मुहावरा है, हम्म। मुनाफा सेल पे नहीं होता, खरीदारी पे होता है। जबरदस्त। और मुनाफा, दोनों में फर्क क्या है, सेल और खरीदारी में? ओहो। चलिए, जब डिजिटल बाबा दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे तो मजीद इसमें बताएंगे। जब तक वो ज्वाइन करते हैं हम अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी। श्री, सेल और खरीदारी में जहां तक मैं समझती हूँ फर्क ये है कि सेल मतलब आप बेच रहे हो कोई चीज, आप उस वक्त शॉपकीपर हो या आप बिजनेसमैन हो, हम्म। और जब कोई खरीद रहा है तो वो तो कस्टमर हुआ ना, तो हम्म। डिफरेंस तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आई चलिए थिंक यही है उनका मकसद। देखते हैं कि डिजिटल बाबा क्या कहते हैं। हाँ, ठीक है जी। उनकी अपनी सोच क्या है, लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल। मेरे जहन में तो बस यही एक चीज आई है। बाकी एक सोच है सबकी अपनी। सही। जनाब, तो जो टिप्स आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि प्रैक्टिकल यास्मीन जी ने किया है और आजमा रही हैं, तो वो मजीद इसको बताएंगी कि कितनी मौसर हैं, कारगर हैं भी कि नहीं। तो वो टिप्स अपने बिजनेस को बआसानी मुनाफा बख्श बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सिलसिले में फिर हम बात अपनी कंटिन्यू करेंगे। जनाब, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, सर आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। मैं इनको चैट में मैसेज भी लिख देती हूँ। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हाँ, सॉरी, वो हमारी पोती एक तजुर्बा कर रही थी, तो उसने मेरा लैपटॉप ऑफ कर दिया। कोई तो बात मैं नहीं। मोबाइल पे मैं आ गया हूँ। जी जी। अच्छा देखें तो, अच्छा हाँ, आपका सवाल था कि दोनों में फर्क क्या है। हम्म। हाँ, मैं अब बात रिपीट करता हूँ। देखे कि बनिया ये कहता है कि मुनाफा खरीदारी सेल के वक्त नहीं होता, खरीदारी के वक्त होता है। ठीक। अच्छा, पहले तो हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है। हमने बनिया को नेगेटिव हमेशा कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया है, बनिया को पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत सी चीजें सिखाता है। बिल्कुल। अच्छा देखें, बनियों का एक सब ग्रुप है जैन, जो एक मजहब है। हम्म। जैन जो है हिंदुस्तान की आबादी का निस्फ फीसद भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। हीरे हीरों का आधा बिजनेस उनके पास है।
35 से 40% स्टॉक ब्रोकर्स जैन बनी है, 27% इंडिया का टोटल टैक्स जैन देते हैं। तो उसका मतलब वो लोग कुछ हैं, जब भी तो इतना पैसा है ना, तो बिल्कुल बिजनेस। पहली चीज देखिए, मार्केट जो प्राइस होती है ना, आप हर चीज अनलेस ये कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी यूनिक है, आप अपनी मर्जी की प्राइस सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मार्केट की प्राइस देनी पड़ेगी, आप मार्केट से अलग नहीं कर सकते। मतलब आप में ऐसी कोई टॉप चीज थोड़ी है कि 10 रुपए वाली चीज आप 16 की बेचेंगे और लोग खरीदेंगे। तो प्राइस तो मार्केट सेट करती है ना, तो आपको कॉस्ट को सेव करना सही। उसके लिए जरूरी है नेगोशिएट करना चाहिए। अच्छा, इस मामले में खवातीन बहुत स्ट्रांग है, मगर प्रॉब्लम यह है कि खवातीन खरीदने के बाद बेचती नहीं है, इस्तेमाल करती है। अच्छा ना, मतलब वो 10,000 की चीज के 200 रुपए ऑफर कर देती है। निगोशिएट करने के लिए पहले, जिसे हम कहते हैं ना बाजार की जबान में, तप्पड़ पाई, आप अपनी प्राइस लगाओ। तो खरीदारी के वक्त जो टोटल हमारी कॉस्ट होती है, उसमें एक तो वो होती है जो आप इससे ले रहे हैं उससे उसको पैसे देते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, अपने पास रखने की कॉस्ट है। अगर आप अच्छे नेगोशिएटर हैं, रेगुलर परचेजर हैं, तो आपकी हो सकता है डिलीवरी कॉस्ट भी सिफर हो जाए। अच्छा, उसके बाद सामान आपको अपने कस्टमर को बेचने के लिए भी तो कॉस्ट आती है ना आपकी। ये सब कॉस्ट आपको कंट्रोल करनी है, क्योंकि मार्केट प्राइस कंट्रोल करती है। मैं एक एग्जांपल दूं, इंडिया में एक बिस्किट कंपनी है ब्रिटानिया, उसकी एक ब्रांड है पार्ले जी, 10 रुपए का पैकेट होता है। अब वो जो पार्ले जी है वो ब्रिटानिया का 40% वॉल्यूम है, 40% केले की बिस्किट से आती है, मगर उसको 10 रुपए से प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। क्योंकि देखा, 10 रुपए सिंगल नोट है, और 10 रुपए आप बढ़ाएंगे 11 रुपए करेंगे तो 2 नोट हो जाएंगे। तो आपको अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी, पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज जो सबसे अहम बात है, वो अपनी सबसे अहम रिसोर्स सेव करें। आपकी सबसे अहम रिसोर्स है टाइम। अच्छा, हमें अच्छा टाइम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ भी कर लें, दिन में 86,400 सेकंड से बड़े नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लें, देखिए आप पैसे इधर से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर जो आपके करने के काम है वो आप ही करने, वो 86,400 सेकंड है, उसका मोस्ट एफिशिएंट इस्तेमाल करें। नो बोलना सीखें। दुनिया में आधे काम हम जो करते हैं वो बेकार करते हैं, करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम दुनिया में आधे काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। नो बोलना सीखें। टाइम, हर अच्छा बिजनेसमैन नो बोलता है, तो नो बोलना सीखें। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि नई चीजें सीखें, नए काम सीखें, अपनी प्रोडक्ट सीखें। बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन, अच्छा मैं यहाँ मैन में वुमन भी इंक्लूड कर रहा हूँ। लॉ जब हम पढ़ाते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि वेयर ही इंक्लूड शी, टेक्निकली शी के अंदर ही होता है, मगर लॉ जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं वेयर ही इंक्लूड शी। तो हर अच्छे बिजनेसमैन की पहचान ये होती है कि वो निगोशिएटर अच्छा होता है, उसको नो बोलना आता है, और वो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज देखते रहता है। तो अपनी प्रोडक्ट्स को बंडल करें, कोई सी भी नई चीज करके। अच्छा, मैं ये भी आपको दे दूंगी, इसके 3 रुपए अलग से होंगे। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप मैकडोनल्ड के पास जाएंगे, केएफसी के पास जाएंगे, वो आपको अपग्रेड देते हैं कि ये 27 रुपए का ये है, और अगर आप ये वाले कप में लेंगे तो ये ज्यादा है, और ये 35 रुपए का है। उसने आपको 8 रुपए की एडिशनल सेल की ना, जिसपे उसकी कॉस्ट शायद 90 पैसे भी नहीं आती। बेसिक प्रोडक्ट सस्ती कर दें, बाकी चीजें अपग्रेड महंगी करते चले, बहुत कमाएंगे। बिल्कुल। ये 3 टिप्स जो मैंने अपने कोर्स की बुनियाद पे मैंने डेवलप की, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, इसे इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सर आप आते रहिए यहाँ पर और आपसे मुस्तफीद होते रहेंगे, और मैं बेचैनी से इंतजार करूंगी आपकी किताब का कि जो आपने डेडलाइन कबूल की है वो उसी डेडलाइन पे आ जाए। आज़ादी का अच्छा तोहफा होगा हम सब के ठीक लिए, है। अच्छा अच्छा, दूसरी इंशाल्लाह। एक चीज ये इंशाल्लाह ये है कि 1 हफ्ते में मैं एक छोटा सा फ्री कोर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट।
जबरदस्त, नो बहुत बोलने पे। बहुत जरूरी चलिए है। बिस्मिल्लाह, आगे चलिए, आगे कीजिए। आपने आधे घंटे का टाइम का कहा है, तो आपके पास सिर्फ 9 मिनट रहे। जी जी बिल्कुल जनाब। तो बिजनेस को आसानी मुनाफा बख्श बनाने के लिए एक तो सबसे बेहतरीन टिप कादरी साहब ने दी कि नो बोलना आना चाहिए। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हर एक को यस कह दें तो बहुत सारे ऐसे हमें कस्टमर्स मिलते हैं जो कि खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते। वो बस वैसे ही साथ आ रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। कि वो अक्सर जो उमर शरीफ सुनाते थे कि भाई 50 का है तो 25 में, 25 पे आप राजी हो जाए, तो वो कहे नहीं 10 रुपए में, फिर आप कहें मुफ्त में ले जाके 2 लूंगी। तो बास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए और उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, उनकी क्या सोच है। ये क्लैरिटी जितनी होगी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा। इसी तरह से जो भी आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं उसका सीबीए यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है कि आया कि इसमें मुझे फायदा है या कि नुकसान है। प्लसेस और माइनसेस को आपको लिख के करना है। ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर मेड ऑन पेपर। जितनी अहम फैसले हैं वो लिख कर किए जाते हैं। लिख के करने में स्याह सफेद सामने होता है आपके, और आपको आसानी होती है। अब इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की बात होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 10 खूबियां हों तो वो चीज बहुत कारआमद ही होगी। हो सकता है कि उस चीज में कोई एक खामी हो, लेकिन वो एक खामी इतनी शदीद हो और कि आपको उससे ज्यादा नुकसान हो और उसकी 10 फवायद आपके किसी काम के ना हो। और इसी का उलट भी होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास सिर्फ एक कारआमद चीज होती है और बाकी वो एक कारआमद चीज इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है कि बाकी अगर कोई चीजें आपको लगता है कि सो है तब भी उसका कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ता। अगली चीज ये है कि लेवरेज। कुछ चीजें होती हैं जो कि आप लेवरेज ले सकते हैं। आजकल एआई का जमाना है, चैट जीपीटी है, बिंग है, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इतनी आसान हो गई हैं। हमारा एक कोर्स शुरू होने वाला है 1 अगस्त से इंशाल्लाह ताला, जो कि एआई के ऊपर है कि हम किस तरह से छोटी छोटी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खास तौर से जो क्रिएटिव डिजिटल क्रिएटर्स हैं या क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका काम कोचिंग और टीचिंग है, वो इन से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। अपने काम को, एक तो ये कि वक्त कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि कादरी साहब ने कहा सबसे कीमती चीज वक्त है, दोबारा नहीं मिल सकती और आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते। 24 घंटे का वही टाइम है, उसी के अंदर सब कुछ करना है और आराम भी करना है। क्योंकि सेहत है, तंदुरुस्ती है तो आपका बिजनेस है। अगर सेहत तंदुरुस्ती नहीं है, आप खुश नहीं है, परेशान रहते हैं, तो आपके बिजनेस पर लाजमी असर पड़ेगा, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। जी सर, बिस्मिल्लाह। जी सॉरी, नहीं नहीं प्लीज। मैं देखें एक बात सुनिए। मैंने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी खासी की है, इसका मतलब मैंने गोरों के साथ खासा काम किया है। हम्म। हम में और गोरों में क्या बुनियादी फर्क है? वो हम वक्त की कदर ज्यादा, ज्यादा करते हैं, यहाँ पर इतनी नहीं होती। हाँ देखें, इंटेलिजेंस में टेक्निकली हम लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ये पूरा रीजन मैथ्स पे बिलीव करता है। तो अच्छा, कम से कम मैं जानता हूँ कि देखिए, मैं अरब हूँ, मैं तामिल हूँ, तो दोनों में मैथ्स होता है, ठीक है। मैंने गोरों को मेजरिंग स्केल, देखिए किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप उस पर कंट्रोल करें। हम्म कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि मेजर करें, मेजर करने के लिए जरूरी है कि आपका मेजर स्केल बना हुआ। हम्म ओके, गोरा जो है ना, वो उसके दिन में 24 घंटे नहीं होते, उसके दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम कहते हैं ना थोड़ी देर में आऊंगा, तो उसका मतलब होता है 1.5, 2, 3 घंटे हो जाएंगे। वो थोड़ी देर में कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो उसका मतलब होता है 10 मिनट लेट होंगे। हम्म। तो आप सोचें, हम दोनों के थोड़े में कितना फर्क है? 2 घंटे और 15 मिनट।
तो घोड़ा मिनट के हिसाब करता है। तो हम अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हैं, 24 घंटे नहीं, हमें 1440 मिनट के हिसाब से काम करना है। तो हम इसमें माइक्रो मैनेज कर सकते हैं, चीजों को बैन कर सकते हैं। एक छोटी सी होती है पोमोडोरो टेक्निक। बिल्कुल। पोमोडोरो टेक्निक में क्या करते हैं, 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप अपने सेलफोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, 25 मिनट काम करें और 5 मिनट के ब्रेक में थोड़ा सा आराम कर लें, उठ के चले जाएं, पानी पी लें, जरा से स्ट्रेच कर लें। आप देखेंगे कि उसमें तो एक रहता है कि 3 बार वैसा करता है, फिर आपसे कहता है कि आधे घंटे का ब्रेक। तो आप अफेक्टिवली उस 2 घंटे में 4 घंटे का काम कर लेते हैं और थकते भी। बिल्कुल ऐसे है। जिसको बेश कुदरत कहती है, कुदरत देखिए आप कुदरत क्यों सुलाती है, रेस्ट करना है, रिपेयर करना है। तो अगर आप काम करते हुए थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेंगे ना, तो बहुत आउटपुट इंप्रूव करेगी। तो इस टूल को डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, मिनटों में हिसाब कीजिए, तो आप चीजों को बेहतर कर लेंगे। सॉरी, अब आप बैक टू यू। जी। तो लेवरेज में लेवरेज का जो मैं बता रही थी उसमें से एक टेक्निक पोमोडोरो की भी है कि आप हम हर चीज में मुख्तारे कुल नहीं हैं। तो जिन चीजों में हमारी स्ट्रेंथ है अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, और जो चीजें हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनको हम अ, और किस तरह से सपोर्टिव रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। लोगों की जरूरत सूरत में, ऐप की जरूरत में, फर्ज करें कि किसी के मोबाइल फोन में अगर बिलफर्ज मेमोरी का इशू है या स्लो है या कोई भी चीज है, हैंग हो जाता है, तो आप सीधा सीधा अपने गूगल के ऊपर गए और उसके ऊपर आपने पोमोडोरो लिखा, तो pomodoro.io करके एक वेबसाइट है, उस पे आ जाता है। तो 25 मिनट का टास्क आपने उस पे सेट कर दिया, 25 मिनट बाद अलार्म बज जाता है, फिर 5 मिनट बाद आपको 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक मिलता है, और इसी तरह से आप अपना सेट कर सकते हैं। फिर इवेंचुअली वो कहता है 15 मिनट के लिए आप कर लें। तो यानी अगर आप डाउनलोड भी नहीं करना चाहते, उस फर्ज करें बाज ऐसी खवातीन होती है जिनको वो डाउनलोड करना भी नहीं आ रहा होता, टेक सेवी नहीं होती है, तो वो सीधा सीधा जो गूगल सर्च में pomodoro.io लिख देंगी तो वो ऑप्शन आ जाएगा, बगैर डाउनलोड किए भी ऑनलाइन ही आप अपना टाइमिंग से कर सकते हैं। तो यानी आपका बआसानी 2 घंटे में 4 काम आपके हो जाते हैं। जब मुझे पोमोडोरो का नहीं मालूम था और मैं अपना मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, और एग्जाम की तैयारी में ज़ाहिर 45 या 25 जैसे भी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स होते थे, तो मैं क्या करती थी कि 15 मिनट का अपने मोबाइल फोन में टाइमर लगा देती थी। कोई चैप्टर जो है वो 12 मिनट में खत्म हो जाता था, कोई चैप्टर 17 मिनट में खत्म होता था, लेकिन 1 घंटे के अंदर 4 चैप्टर्स खत्म हो जाते थे। बात यह कि परफेक्शनिज्म का कोई फायदा नहीं है, परफेक्शनिज्म में ओवरवेल्म हो जाता है इंसान, दबाव और तनाव का शिकार हो जाता है। अपने बिजनेस को अगर आपको बआसानी मुनाफा बख्श बनाना है तो कहाँ कहाँ पर आपका टाइम जा रहा है और किस किस चीज में आपको दिक्कत हो रही है उसको आप असेस कीजिए। बिलफर्ज आप खुद असेस नहीं भी कर सकते हैं तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी ऑडिट्स कराते हैं, सोशल मीडिया का ऑडिट करते हैं। बिल्कुल जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको सिर्फ बुखार होता है या नज़ला होता है और वो आपको टेस्ट लिख के देता है, और जाहिर है कि वो टेस्ट की एक कीमत होती है, कोई टेस्ट कम का होता है, कोई ज्यादा का होता है, लेकिन जो डॉक्टर है उसे पता होता है आपकी तमाम अलामात सुनकर कि आप कितने पानी में हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होंगे, और वो आपका डायग्नोसिस करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक्स हम बिजनेस डायग्नोस्टिक्स जो हैं वो आपके साथ करते हैं, आपके सोशल मीडिया के, और इसके साथ फिर आपको तशखीस करके देते हैं, क्योंकि अगर सही तशखीस होगी तभी तो सही इलाज होगा। वरना ये कि इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, वो फुप्पी के चाचा के ताया ने बताया था कि ये काम ऐसे करना है, अब उनका अपना जाती तजुर्बा है कि नहीं है, सुनी सुनाई बात है, ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे इवेल्युएट करेंगे हम कि हमें जो मशवरा दिया गया है वो मौसर है भी कि नहीं, वो काबिल अमल है भी कि नहीं। ठीक है जी।
तो ये बहुत अहम है अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और जितना आप अगर कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एआई का बताया, ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग का है। गर्ज ये कि कोई 56 या समझें कि 60 के करीब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि हम करवाते हैं। और अगर किसी ने पहले ही कोर्सेज किए हुए हैं, कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके लिए क्विक फिक्स सेशंस हम लोग रखते हैं, जिसमें से कि एक मिसाल इस सेशन की भी है। तो इस सिलसिले में मजीद आपको जानना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए कमेंट्स में। जी सर, बताइए। सिर्फ एक छोटी सी चीज, आप जो बात कह रही थी ना जी कि किससे मशवरा करना, हाँ मशवरा करना बहुत जरूरी है। जी जी, मशवरा करना जरूरी है, लेकिन किससे किया जा रहा है इसको भी देखना जरूरी। जैसे हमें जब इलाज करना होता है तो हम मासी से नहीं पूछते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और अगर पेचीदा चीज होती है तो फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हमें जो है सर दर्द का इलाज करना है तो हम पेट के डॉक्टर के पास जाएं। हम एग्जैक्टली सही शख्स के सो पास जाएंगे तो ही हाँ हमें मैं बता, क्या मिलेगा। अभी एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी जिंदगी में जो 7 अहम खवातीन है उसमें से 5 यहाँ बैठी हुई थी, तो वो सब बातें कर रही थी, इसके पीछे आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। मुझे नहीं आई, खैर। अच्छा, अच्छा खैर, अब ऐसा है, मशवरा करने का एक बड़ा सीधा साधा सा असूल है। जी आप करोला खरीदने जा रही हैं, ठीक है। तो किसी ऐसे शख्स से मशवरा कीजिए जो करोला इस्तेमाल करता हो। पाक व्हील्स। हाँ, नहीं किसी ऐसे शख्स से मत मशवरा कीजिए जिसके पास आल्टो हो या मोटरसाइकिल हो, हाँ, और ना किसी ऐसे शख्स से मशवरा कीजिए कि जो पराडो चलाता हो। सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल मतलब सही। जो लोग 1000 गज के घर में रहते हैं, आप उनसे मशवरा 120 गज का घर खरीदते वक्त नहीं करते। जो चीज एग्जैक्टली उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट और उस नॉलेज लेवल पे बात कीजिए। सिर्फ बिल्कुल रिश्तेदार सही। होने में नेक नियति जरूर होती है, मगर जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के उसूल कुरान शरीफ में हजरत मूसा के वाक़े में बताए गए ना, वो हम्म। ये है कि मूसा के पास को देख के वो उनकी अहलिया शायद सफूरा ने अपने वालिद को कहा था कि ये ईमानदार है और कवी है, यानी जो काम हमें चाहिए उसका स्किल सेट इनके पास है। हम्म। तो मशवरा करना है उस सब्जेक्ट के लोगों से मशवरा कीजिए, उस साइज के लोगों से मशवरा कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। चलो सॉरी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत आपसे बात करके हर दफा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप इतने आसान अल्फाज में समझा देते हैं बात को। यही असल चीज होती है। और यही अच्छी एक अच्छे जो भी समझे कि गाइड है उसकी परख होती है कि वो आसान जबान में अपनी बात को आगे पहुंचा पाए। ये पेचीदा बात तो कोई भी कर सकता है। हमारा मकसद यहाँ पर इन सेशंस के जरिए आप लोगों को मुतासिर करना नहीं है कि आप कहें कि जी वाह वाह, पता नहीं भाभी ने फरमाया कुछ समझ में नहीं आया। वो मकसद नहीं है। लेकिन ये कि आसान जबान में आपको समझ आए। लोग कहते हैं कि इससे हमें फायदा क्या होगा। देखिए, जब आप अपने स्किल्स पे काम करते हैं, खास तौर पे जब आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी टीम नहीं बना सकते। और ऐसे में आपको अ, अपने महदूद वसाइल में, या महदूद का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करें, मौजूदा वसाइल में क्या आप बेहतरीन कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो स्विट्जरलैंड की दी जाती है कि उनके पास बस इतना सा ही लोहा था, और उसके लिए उन्होंने दो चीजें की। एक, उन्होंने घड़ी में महारत हासिल की। दूसरा, उन्होंने इस्तेमाल वो जो स्विस नाइफ्स होती हैं, जो आमतौर पर आर्मी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, ट्रैवल में लोग अपने पास रखते हैं, तो उसमें एक ही छोटे से रोल इन करने में, वो उसमें कैंची भी होती है, उसके अंदर कटर भी होता है, उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर भी होता है, कई चीजें होती हैं। सो बात ये नहीं है कि आपके पास मसाइल ज्यादा हैं या आपके पास वसाइल कम है। बात यह है कि आपका जहन कितना खुला हुआ है और आप अपने मौजूदा वसाइल को
कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ्स को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए कारआमद होती है। और फिर आप उसके लिए मजीद क्या कर सकते हैं कि आपको मास्टरमाइंड की जरूरत है, कि ऐसे ग्रुप की कि जहां पर आपके आइडिया को ना सिर्फ ये कि सराहा जाए, बल्कि अगर आप अपने टास्क अकम्प्लिश करना चाहते हैं, काम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उसमें मशवरा साजी वगैरह भी की जाए। तो जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 60 हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं, छोटे छोटे मौज़ूआत, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट से मुतालिक हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से मुतालिक हो, या आपके बिजनेस डेवलपमेंट से मुतालिक हो। ये तीनों एरियाज वो हैं कि जिसमें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको जरूरत पड़ती है। बिजनेस आपने सेटअप कर दिया, लेकिन अगर आपको घबराहट हो रही है कि कोई कॉल नहीं आ रही, कोई सेल नहीं हो रही, तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। या किसी ने जरा सा एतराज कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया और लोगों ने काम कर दिया, ऐसे बहुत सारी लोगों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि लोगों ने एतराज किया तो मैंने काम बंद कर दिया। तो बात वही है, जैसे कादरी साहब ने कहा कि नो कहना आना चाहिए आपको, और जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर आपका कस्टमर हो। बहुत से ऐसे कस्टमर्स रहे हैं मेरे, जिनको कि मैंने खुद माजरत कर ली कि आई एम सॉरी, हम और आप मिलके काम नहीं कर सकते। तो एंड इट्स ओके। और इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनको कि हमारी बात नहीं समझ में आती और वो कहते हैं सॉरी जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाद में बात करूंगी वगैरह, हस्बैंड से मशवरा करूंगी वगैरह वगैरह। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इन सब चीजों को समझना है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। हम 100 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से 2 या 3 ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, या अ, अगर हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर काम किया है, हम अपना मार्केटिंग मैसेज के ऊपर हमने काम किया हुआ है, पिच के ऊपर काम किया हुआ है, तो ही हम अपनी बात को, अपने पैगाम को मौसर अंदाज में पेश कर सकेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो ये चीजें होती हैं। इस सिलसिले में मजीद आप लोगों को जानना हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आगे की क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, अपने में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा प्लान ये है कि सितंबर में हम ख़वातीन और हजरात का एक ग्रुप लेके जा रहे हैं तुर्की, बिजनेस एंड सेल्फ रिचार्ज एंड अपग्रेड के लिए, एक रिट्रीट के तौर पे। उसमें हम तुर्की को घूमेंगे भी तुर्कान अताए के साथ। तुर्कान अताए एक टर्किश हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और घूमने फिरने से शौक है आपको, तो आपने हो सकता है कि उनकी वीडियोस देखी हो। टर्किश खातून है जो कि उर्दू में बात करती हैं और टर्की घुमाती हैं लोगों को। उनके साथ हमारा इल्हाक हुआ है और उनके साथ मिलके हम ये रिट्रीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा, और अक्टूबर के शुरू में ब्यूटी एक्सपो है वहाँ पर तुर्की में, वहाँ पर हमारे मेंबर्स जो हैं वो जाएंगे। तो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ लेवल की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, 1 डे इवेंट्स होते हैं, 2-3 घंटों के इवेंट्स भी होते हैं, इन पर्सन, ऑनलाइन, बहुत वेराइटीज हैं। उसमें आप अपनी ज़रूरियात बता सकते हैं कि जी मुझे ये ज़रूरत है, और उसके लिए ये मेरा पैकेज मुझे चाहिए है, या ये बजट है, और हम कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो आप बता रही हैं शीरी कि जी ये जो अभी आपका विजिट जो होगा ये सारा सितंबर में, जी इसका इंशाल्लाह। क्या तरीकाकार है? इसमें अगर कोई शामिल होना चाहे या कुछ हो तो उसका क्या कोई है, इसमें कोई तो पैकेजेस हैं, कोई तरीका है, क्या रूल्स हैं? जी जी, इसके पैकेजेस रूल्स कोई खास नहीं है, जाहिर है कि जो इसका टिकट वीज़ा है वो तो सबको, सभी को पता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी उसमें हमारा कोई कट मौजूद हो। वो तो आप इंटरनेट पे देखेंगे, जो हवाई जहाज के चार्जेस हैं वो वही हैं। ठीक है, सितंबर में क्योंकि सीजन ऑफ सीजन हो जाता है, अगस्त तक सीजन का होता है, तो सितंबर से प्राइसेस थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो एक बेनिफिट मिल जाएगा जाने वालों को। उसके अलावा जो बिजनेस से मुतालिक हैं उनके लिए हम अलग बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स रखेंगे। और उसके अलावा क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ और वेलनेस से है, तो नेचर में रह के
जो अच्छी पुरफजा मकामात हैं, जो नेचुरल जगहें हैं, पहाड़ी मकामात हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करना और डेली अपने जो ट्रैवल फटीग है, ट्रैवल की वजह से जो थकन होती है उसको कैसे दूर रख सकते हैं, अपने आप को चाको चौबंद कैसे रख सकते हैं, माइंड में क्लैरिटी कैसे रख सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली स्ट्रेस रिलीफ कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजें हम कराएंगे। तो जब 1-1.5 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो डेफिनेटली जो लोग इसको कर रहे होंगे वो इसमें अपने अंदर लाजमी फर्क देख सकेंगे। क्योंकि मैं भी जब टर्की जाती हूँ तो कम से कम 8 से 9 शहरों में ट्रैवल करती हूँ, और ज़ाहिर बैक टू बैक ट्रैवल होता है, बाज बाज जगहें 10-10 घंटे की ट्रैवल होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोई थकन, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई। और वही चीज़ है जो कि मैं आगे जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या जो कि अपना काम करना चाहते हैं, स्ट्रेसफुली कर रहे होते हैं, उनको ऑप्शंस पता चले कि कितने आसान ऑप्शंस हैं। इसीलिए आज का मौजू भी यही था कि आसान तरीके क्या हो सकते हैं, वो टेम्पलेट्स और क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अपने लिए आसानियां कर सकते हैं, जब तक कि वो टीम हायर नहीं कर सकते। या बाज़ औक़ात टीम हायर करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप अपने टोटल टाइम फ्रीडम के साथ अपने काम कर सकते हैं जब आप करना चाहें। टीम के साथ फिर बाज़ औक़ात इंसान बन जाता है, लेकिन अगर आपको टीम की ज़रूरत है तो क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स हैं, हम वहाँ से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं आपके बजट के हिसाब से। सो देयर आर सो मेनी वेज जिसमें कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि 29 साल हो गए हैं माशाल्लाह से ये काम करते हुए, और हम सिर्फ बिजनेस वीमेन तो नहीं है ना, हम साथ में माँ भी होते हैं, हम साथ में बेटी भी होते हैं, बहन भी होते हैं। तो मल्टीपल लेवल्स पे हम एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो अपने काम के साथ, अपने प्यारों के साथ हम कैसे अपने आप को चार्ज अप रख सकते हैं पॉजिटिवली, कि हमारे साथ जो भी लोग बैठे हैं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसमें हम वो काम करें जिसमें कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सलमा जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम सबको ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ एक मास्टरमाइंड की ज़रूरत होती है जहाँ के हम जहन लोग बैठ के और अपने आइडियाज़ को शेयर करें। अब जैसे आज के सेशन में माशाल्लाह से यास्मीन जी ने अपनी चीज़ें शेयर की, कादरी साहब ने अपनी चीज़ें शेयर की, कुछ मैंने इसमें हिस्सा डाला। तो इस तरह की बैठकों में बैठ के इंसान का जहन खुलता है, रिलीफ होता है कि हाँ भाई कोई है जो मेरी बात भी समझ रहा है, और हम इस तरह से आगे मिल के बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का और यहाँ पर मौजूद होने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और मज़ीद आप इसमें कुछ कहना चाहें, कुछ जानना चाहें तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह खैरन शुक्रिया। कसीरा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगले अल्लाह हफ्ते फिर हाफिज। मिलेंगे इसी टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।